जो चाहते थे नीतीश कुमार वही करना पड़ा। तो अब गए हैं, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो शपथ लेने के बाद मिल नहीं पाया है ना जी, अब तक मिले नहीं हैं। तो गए हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे। मंत्रिमंडल का गठन भी अभी नहीं हुआ है, तो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी मार्गदर्शन लेंगे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उनसे भी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व सम्राट को मंत्रिमंडल के गठन से लेकर सरकार चलाने में पूरी छूट देने के मूड में है। सम्राट अपने पसंद से मंत्रिमंडल बना सकते हैं और अपने हिसाब से सरकार भी चला सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनके कामकाज की समीक्षा होगी और उस पर उनका भविष्य निर्भर करेगा। पीएम मोदी से क्यों मिलने पहुंचे सम्राट, मंत्रिमंडल को लेकर क्या है तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सम्राट चौधरी विरोधियों के निशाने पर हैं। अपने खिलाफ जारी चौतरफा हमले के बीच सम्राट आज पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। शाम 4 बजे के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है और सम्राट के इस दिल्ली यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सम्राट चौधरी पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे सम्राट चौधरी केवल विपक्ष के निशाने पर ही नहीं है, बल्कि अपने लोगों के निशाने पर भी हैं। राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव सब हमलावर हैं उनके ऊपर। यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है, उन पर तंज कसा है और उन्होंने लिखा है कि जघन्य अपराध करने वाले, अपराध से बचने के लिए उम्र बदलने वाले, विचारहीन सिद्धांतहीन होकर दल बदलने वाले, किसी को छल से हटाने वाले, भ्रष्टाचार के शिरोमणि कहलाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री क्यों बने। बहुत बड़ा हमला किया है। तो विपक्ष तो हमलावर है ही, और ये कोई बड़ी बात है नहीं। विपक्ष तो ऐसे ही हमला करता है, लेकिन बीजेपी मजबूती के साथ सम्राट के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। ये बात चिंता बढ़ाने वाली है। सर, तो क्या सम्राट चौधरी मुश्किल में है? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल काम तो सम्राट के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना था, और वो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो मुख्यमंत्री बन जाने के बाद न तो विपक्ष के हमले से कोई फर्क पड़ने वाला है और न ही पार्टी में लंबे समय तक उनके खिलाफ अभियान चल पाएगा। विपक्ष के आरोपों से बीजेपी पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे आरोप तो हेमंत बिश्व शर्मा पर भी लगते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आज वो पोस्टर बॉय हैं। तो कौन जानता है कि कहीं सम्राट चौधरी भी योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे बीजेपी के आगे चलकर फेस बन जाए, पोस्टर बॉय बन जाए। विपक्ष के हमले से फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है सम्राट चौधरी के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि बीजेपी और मजबूती के साथ सम्राट चौधरी के साथ खड़ी नजर आएगी। बीजेपी जैसे ही सम्राट के खिलाफ मोर्चाबंदी विपक्ष की तेज होगी, बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी सम्राट के साथ मजबूती से खड़ा होना। और मुझे लगता है कि भाई मजबूत नेता है तभी तो विरोध हो रहा है। किसी अरे गहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, थोड़े विरोध होता। तो जो मजबूत होता है राजनीति में उसका विरोध होता है, लेकिन यहाँ है कि चौतरफा विरोध हो रहा है, पार्टी के अंदर से भी और बाहर से, तो स्वाभाविक ही है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी से मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिहार में भी लोग जो मोर्चा खोले हुए हैं उनको बीजेपी शांत कर देगी, और विरोधियों के आरोपों की परवाह तो है नहीं उसे। सर, तो आज दिल्ली दौरे का मकसद क्या है? देखिए, पहला मकसद मोदी का आशीर्वाद लेना है। पीएम मोदी उनके शपथ समारोह में आने वाले थे, कार्यक्रम भी बन चुका था, आपने सुना ही होगा, लेकिन आए नहीं। और सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के विरोध के कारण पीएम और अमित शाह नहीं आ पाए, नहीं तो बड़ा भव्य समारोह होना था। भाई, बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, मतलब मुख्यमंत्री बीजेपी का बन रहा है, तो ये तो छोटा अवसर नहीं था। दूसरे दिल्ली में और दूसरे राज्यों में सरकार बनती है तो बीजेपी बिहार दफ्तर में देख लीजिए कैसे जश्न मनाया जाता है। इस बार तो कोई जश्न ही नहीं मना, ना कोई जोश, ना कोई जश्न, ना कोई बैनर पोस्टर, कुछ नहीं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो आने वाले थे उनका दौरा भी टल गया, अमित शाह भी नहीं आए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सूत्रों के हिसाब से पसंद नहीं था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री आए, तामझाम के साथ शपथ समारोह हो। वो चाहते थे कि स्वाभाविक रूप से उन्होंने सौंप दिया है बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो बीजेपी ज़्यादा इतराए नहीं। तो जो चाहते थे नीतीश कुमार वही करना पड़ा। तो अब गए हैं, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो शपथ लेने के बाद मिल नहीं पाया है ना।
अब तक मिले नहीं हैं। तो गए हैं, अब उनसे आशीर्वाद लेंगे। मंत्रिमंडल का गठन भी अभी नहीं हुआ है, तो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी मार्गदर्शन लेंगे। नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उनसे भी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व सम्राट को मंत्रिमंडल के गठन से लेकर सरकार चलाने में पूरी छूट देने के मूड में है। सम्राट अपने पसंद से मंत्रिमंडल बना सकते हैं और अपने हिसाब से सरकार भी चला सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनके कामकाज की समीक्षा होगी और उस पर उनका भविष्य निर्भर करेगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आज की मुलाकात के बाद और क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।